आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक हैमलेट, विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट जो कवर करने जा रहे हैं वो डिले। तो ये डियर स्टूडेंट्स, डिले जो है एक बहुत अहम असाइनमेंट है हैमलेट प्ले की। तो हम इस असाइनमेंट की रीडिंग करते हैं अब, और आप भी इसको अच्छे तरीके से देख लें। क्वेश्चन आता होता है पेपर्स में डिले पे, तो आप क्वेश्चन अगर ये लिखते हैं असाइनमेंट तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। हैमलेट डिले, क्वेश्चन कौन सा सेट हो सकता है इसमें? हैमलेट्स डिले, यानी कि हैमलेट जो है उसके ज़िम्मे जो घोस्ट है, यानी कि भूत, यानी कि सीनियर हैमलेट का जो फादर है उसने प्रिंस हैमलेट के ज़िम्मे काम लगाया था कि आपने मेरे कत्ल का जो है वो बदला लेना है। तो वो डिले करता रहता है हैमलेट, सोच विचार करता रहता है, इन एक्शन गैर फाल रहता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ताख़ीरी हरबे इख्तियार करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन पे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपने ये डिले ही समझना है। और व्हाट आर डिफरेंट interpretations given by reference to Hamlet's procrastination, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन के सिलसिले में जो तशरीह बयान की गई है। इंटरप्रटेशन मैंने होता है तशरीह, मुख्तलिफ तशरीह जो बयान की गई है हैमलेट के ताख़ीरी हरबे के बारे में, वो उस पर आपने लिखना है। तो ये क्वेश्चन इस किस्म के सेट हो सकते हैं। तो हम इसकी रीडिंग अप करते हैं। इन द प्ले द प्रॉब्लम ऑफ ट्रुथ एंड द नेचर ऑफ ए मैन अपीयर्स ऑन एवरी पेज, यानी कि हम जो ड्रामा पढ़ते हैं हैमलेट, हकीकत के जो मसाइल हैं, एंड द नेचर ऑफ ए मैन, और इंसान की फितरत जो है हर पेज पे ज़ाहिर होती है। इज़ द घोस्ट गुड गॉड और इवल, कि वो घूस जो था आया कि वो फरिश्ता था या बुरा शख्स था। इज़ पोलोनियस वाइज आर फूल, क्या पोलोनियस जो था वो अक्लमंद था या बेवकूफ़ था। इज़ हिज इंटरप्रिटेशंस ऑफ हैमलेट्स रिलेशनशिप विद ओफिलिया करेक्ट, जो तशरीह की गई है इंटरप्रिटेशन हैमलेट और ओफिलिया के रिलेशनशिप के बारे में, उनके तल्लुक़ के बारे में, क्या वो सही है? इज़ ओफिलिया इनोसेंट आर लूज ऑफ करेक्टर, क्या ओफिलिया जो है वो इनोसेंट मासूम है या बुरे किरदार की लड़की है? बट द मोस्ट अनसर्टेनिटी इन द प्ले, इसमें सबसे जो गैर यकीनी सूरत हाल है, डैट मैनी ऑफ क्रिटिक्स व्यूज़, बहुत सारे क्रिटिक्स के नज़रियात के मुताबिक, इज़ दैट हैमलेट डिले रियल आर नॉट, कि हैमलेट जो है वो डिले करता है वो हकीकी है या नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ द प्ले इज़ व्हाट इज़ द रीज़न्स ऑफ हैमलेट डिले इन अवेंजिंग हिज फादर, यानी कि जो वजह जो है डिले की वो क्या है कि उसने अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है। द करेक्ट डिसीजन नीड्स ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द मैटर, बेहतरीन फ़ैसला यही है कि हम इस मसले पर तफसील के साथ डिस्कस करें। बिफोर द प्ले बिगिन, जब खेल शुरू होता है, हैमलेट इज़ ए स्कॉलर, फ़िलासफ़र एंड ए पोएट, कि हैमलेट जो है वो स्कॉलर दिखाई देता है, फ़िलासफ़र के रूप में नज़र आता है, पोएट के रूप में नज़र आता है। ही इज़ जेंटल एंड नोबल, वो शरीफ आदमी है, नोबल मैन है, विद द फाइनेस्ट थाट, उसके ख्यालात अच्छे हैं। बट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज़ फादर, लेकिन अपनी वालिद साहब की वफ़ात के बाद, हिज़ मदर मैरिड हिज़
अंकल क्लाडियस, उसकी वालदा जो है उसके चचा बादशाह क्लाडियस से शादी कर लेती है। दस बाय द एक्ट ऑफ हिज मदर, इस एक्ट पर, इस रवैये पर जो उसने किया उसकी माँ ने, हैमलेट फेल्ट दिस वर्ड, वो इस दुनिया को महसूस करता था, एन अनवीडेड गार्डन फॉर हिम, कि अब ये दुनिया उसके किसी काम की नहीं, जो बाग फूल पौधों के बगैर खाली होता है। इसलिए वो समझता है हैमलेट, जब उसकी वालदा जो है वो क्लाडियस से शादी कर लेती है उसके चचा से, उसके वालिद की वफ़ात के बाद, तो वो दुनिया उसके लिए बेकार नज़र आती है, अनवीडेड गार्डन की तरह है। द प्ले हैमलेट हैज़ बिन ए सोर्स ऑफ एंडलेस स्पेकुलेशन, खेल हैमलेट जो है वो एक ज़रिया रहा है ना ख़त्म होने वाली क्या सराइयाँ टू क्रिटिक्स एंड रीडर्स। क्रिटिक्स जो हैं और जो रीडर्स जो पढ़ने वाले, उनकी तरफ से ना ख़त्म होने वाले अंदाज़े, स्पेकुलेशन, क्या सराइयाँ जो हैं वो ज़रिया बनी रही हैं। स्पेकुलेशन, अंदाज़े, क्या सराई। देयर मेन इंटरेस्ट हैज़ बिन आलमोस्ट फिक्स्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिले, उनका जो मेन इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहा है कि डिले का जो मसला है उस पर फिक्स रहा है उनका मसला, जो उनका इंटरेस्ट जो है। देयर आर टू क्लासेस ऑफ क्रिटिक्स, दो नुमाइंदे हैं जी क्रिटिक्स के ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इन एक्शन, कि यानी कि वो तखीरी हरब इख्तियार करता है हैमलेट, यानी कि वो गैर फाल रहता है, कोई एक्शन नहीं करता। तो इस पर क्रिटिक्स जो हैं उनकी दो किस्में हैं, वो दो क्लासेस हैं उनकी, जिस पर वो डिस्कस करते हैं दोनों अपने अपने हिसाब से। सम क्रिटिक्स डोंट एक्सेप्ट दैट इज़ एनी डिले एट ऑल इन द प्ले, कुछ क्रिटिक्स जो हैं, नाकदीन जो है, वो दावा करते हैं कि इस खेल में कोई डिले नहीं है, कोई ताख़ीरी हरबे नहीं है, कोई ताख़ीर नहीं है। जर्मन क्रिटिक्स सेज द प्ले हैमलेट नोज ऑफ नो डिले, जर्मन क्रिटिक्स भी कहते हैं कि कोई डिले नहीं है जी। अकॉर्डिंग टू ब्रैडले सर्टनली देर इज़ डिले, ब्रैडले के मुताबिक, ये क्रिटिक्स है, ये वो कहता है डिले है। 2 months हैव गॉन, 2 महीने ख़त्म हो चुके हैं, एंड स्टिल क्लाडियस लाइव्स, और अभी तक क्लाडियस ज़िंदा है, तो डिले तो है। सम क्रिटिक्स से, कुछ निकात जो हैं वो कहते हैं डैट इफ़ देर इज़ नो डिले, अगर कोई ताख़ीर नहीं है, इफ़ हैमलेट किल क्लाडियस एट वंस, अगर क्लाडियस जो है अगर हैमलेट क्लाडियस को फ़ौरन मार देता है, तो देर वुड हैव बिन नो प्ले, तो प्ले तो बाकी बचा ही नहीं, तो प्ले तो ख़त्म हो जाएगा, स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। द ओरिजिनल पेन ऑफ हैमलेट इज़ इंटेंसीफाइड, हैमलेट का जो असल दर्द जो है उसमें शिद्दत आ जाती है, इंटेंसीफाइड शिद्दत, व्हेन ही मीट्स द गोस्ट ऑफ हिज फादर, जब वो अपने बाप को एक भूत की शक्ल में मिलता है, यानी कि उसका बाप जो है वो रूप धारे हुए है एक भूत का। द गोस्ट डिस्क्लोजेज, भूत जो है वो बयान कर देता है, छुपे हुए राज जो है वो डिस्क्लोज कर देता है, डैट हाउ क्लाडियस किल्ड हिम, कि किस तरह क्लाडियस ने उसको मारा, एंड मैरिड हिज वाइफ, और उसकी बीवी से शादी की। सो द गूस असाइंड हिम द ड्यूटी टू टेक रिवेंज ऑफ दिस मर्डर, और फिर क्या होता है, इस तरह गूस जो है सौंप देता है काम उसको, यानी कि उसके ज़िम्मे ड्यूटी लगा देता है कि आपने कत्ल का बदला लेना है। हैमलेट थिंक्स ओवर दिस सिचुएशन, इस हालात पर हैमलेट जो है वो गौर करता है, सोचता है अगेन एंड अगेन, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। ही हिमसेल्फ फील्स टू बी गिल्टी ऑफ डिले, वो डिले जो होती है, ताख़ीर जो होती है, उसको वो अपने आप को मुजरम समझता है, इस ताख़ीर पर वो अपने आप को मुजरम तस्वर करता है। Even the critics who agree that there is delay and also disagree about the cause of delay, even the critics, यहाँ तक कि critics जो है who agree, जो कि इत्तफाक़ करते हैं कि there is delay, कि इसमें delay है, ताख़ीर है, and also disagree, और इत्तफाक़ नहीं भी करते about the cause of delay, delay के जो डिले होती है उसके बारे में। there are 2 causes according to them, उनके मुताबिक 2 वजूहात हैं।
देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल काज। वो कौन सी वजूहात, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी और एक्सटर्नल बैरूनी वजह। द इंटरनल काज इज़ दैट, अंदरूनी वजह यह है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज मॉरल टाइप ऑफ नेचर एंड द एक्ट ऑफ रिवेंज। ये ऑफ है स्टूडेंट्स, इसको ऑफ कर लेना, एक्ट ऑफ रिवेंज, यानी कि उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, मॉरल टाइप उसका करैक्टर है, मॉरल टाइप ऑफ नेचर है हैमलेट की, जिसकी वजह से वो एक्ट जो है वो रिवेंज पर नहीं करता। उसके अंदर एक मॉरल नेचर टाइप है, यानी कि वो मॉरली इंसान जो है वो मजबूत है, इसलिए वो ज़रा देर करता है रिवेंज पर अमल करने से। द फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़, अच्छा जो दूसरी जो है एक्सटर्नल वजूहात क्या हैं, जो फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ आर द एक्सटर्नल काजेज़ कौन सी हैं, हैमलेट्स डिले, हैमलेट के डिले होने की। सिंस द किंग क्लाउडियस इज़ अ स्ट्रॉन्ग किंग, वो एक मजबूत किस्म का बादशाह है, सपोर्टेड बाय कोर्टरीज, उसके दरबारियों की उसको मदद हासिल है, एंड गार्ड्स हैं उसके पास। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हैमलेट, इसलिए हैमलेट के लिए मुश्किल है टू फाइंड हिम अलोन, उसको तनहा पाना। हैमलेट आल्सो डज नॉट हैव सॉलिड प्रूफ, उसके पास ठोस सबूत भी नहीं है अगेंस्ट क्लाउडियस, क्लाउडियस के बारे में, क्लाउडियस के ख़िलाफ़, एक्सेप्ट गूस्ट स्टोरी, सिवाय गूस्ट की स्टोरी के। गूस्ट कांट बी प्रोड्यूस एज विटनेस टू पुट क्लाउडियस टू ए ट्रायल, अगर उस पर ट्रायल चलाया जाता है, उसको अदालत में उसका पर मुकदमा चलाया जाता है, तो गूस्ट को एक विटनेस यानी कि गवाह के तौर पर यानी कि पेश नहीं किया जा सकता। एनदर काज ऑफ डिले, एक और वजह है डिले की, डैट द किंग इज़ मोर कॉशियस, कि वो बहुत ज़्यादा मोहतात हैं, हर इर्द गिर्द नज़र रखे हुए है। इवन ही अरेंजेस एंड प्लान्स टू डू अवे फ्राम हैमलेट, यानी कि वो हैमलेट से दूर रहने के लिए प्लान्स, मंसूबे तरतीब देता रहता है। इंटरनल काज ऑफ डिले आर प्रेजेंट इन द करैक्टर ऑफ हैमलेट, इंटरनल काज जो है वो हैमलेट के अंदर करैक्टर के अंदर पाई जाती है। सम सेज दैट द कावर्डली नेचर ऑफ द प्रिंस एंड द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस काज ऑफ डिले, यानी कि उसकी नेचर कावर्डली है, यानी कि वो बुज़दिल किस्म का है, ठीक है, और दूसरी वजह कहता है कि वो नताइज से डरता है, इसलिए वो ताख़ीरी हरब इख्तियार कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके मुताबिक हैमलेट टू बी ए वीक, वो हैमलेट जो है वीक है, डेलिकेट नरमो नाज़क है, सेंसिटिव है, हसास है, अनफिट एज हीरो ऑफ द ट्रेजडी, और इसको ट्रेजडी के हीरो के तौर पर वो नामौजू है। बट प्ले प्रूव्स, लेकिन प्ले जो है, खेल जो है, ये साबित करता है कि हैमलेट टू बी ए ब्रेव हीरो, को वो एक बहादुर हीरो है। वैन गूस सिग्नल्स हिम टू फॉलो हिम, जब उसको सिग्नल देता है, इशारा करता है गूस पीछे आने के लिए, हैमलेट रशेज़ आफ्टर द गूस, तो वो उसके पीछे बढ़ता है। होरेशो होल्ड हिज हैंड, होरेशो उसका हाथ पकड़ लेता है, एंड ही सेज, और कहता है कि अनहैंड मी जेंटलमैन, मेरा हाथ छोड़ दो, हैमलेट जब उसके पीछे जा रहा होता है गूस्ट के। हिज ब्रेव एंड टेरिफाइंग वर्ड्स विद क्लाउडियस एंड पोलोनियस डू नॉट शो हिम ए फ्रेल पर्सन, उसके जो टेरिफाइंग खौफज़दा अल्फाज इस्तेमाल करता है, बहादुराना और खौफज़दा टेरिफाइंग वर्ड्स क्लाउडियस के साथ, पोलोनियस के साथ, इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो एक नरमो नाज़क शख्स नहीं है, फ्रेल, नरमो नाज़क, कमज़ोर। ही किल्स क्लाउडियस विद पॉइजनस सोर्ड, वो जहर वाली तलवार के साथ क्लाउडियस को मारता है, एंड फोर्सेस हिम टू ड्रिंक द रिमेनिंग पॉइजनस वाइन, और जो बाकी जहर का प्याला जो होता है उसको मजबूर करता है पीने पर। ही स्नैचेस द कप ऑफ पॉइजन, वो छीन लेता है जहर का प्याला फ्राम हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के हाथों से, टू प्रिवेंट हिम फ्राम कमिटिंग सुसाइड, उसको रोकता है कि वो ख़ुदकुशी ना करे, ख़ुदकुशी करने से उसको रोकता है। सो वी कैन कंक्लूड, हम नतीजा निकाल सकते हैं कि हैमलेट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स करैक्टर, कि एक पेचीदा किस्म का करैक्टर है, एंड डिले इज़ द सेंट्रल थिंग इन हिज करैक्टर, और उसके जो करदार में जो मरकज़ी चीज़ है वो डिले है। आल द थ्योरीज गिव वेरियस काजेज़ ऑफ हिज डिले, बहुत सारी हैं मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हैं, नज़रियात हैं उसकी डिले की वजूहात की, बट नन ऑफ देम इज़ परफेक्ट, लेकिन इसमें परफेक्ट कोई भी नहीं है। हैमलेट इज़ नॉट अनकॉन्शियसली डिलेइंग, वो जानबूझकर डिले नहीं कर रहा था, इट इज़ बिकॉज ऑफ
हिज इनएबिलिटी ऑफ एक्शन, वजह यह है कि एक्शन करने का वो अहल नहीं है, यानी कि वो अहल नहीं था, इनएबिलिटी थी उसमें एक्शन की। ही पॉन्डर्स एंड थिंक्स टू मच, दस हिज डिले राइजेस, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है इस काम पर, इसलिए डिले जो है वो नमूदार होती है, डिले राइज होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट थी डिले पे। उम्मीद है कि आपको रीडिंग मैंने कर दी है, पसंद आई होगी। आप भी इस पर ज़रा थोड़ा फोकस कर लें, ख़ुद भी आप इस पर ज़रा मेहनत कर लें, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।